नमस्कार, मैं बाबा अनिल मजुमदार लखनऊ से। ये जो आज मैं जो साधना या अनुष्ठान कहिए दे रहा हूँ, ये आप नवरात्र से भी शुरू कर सकते हैं और अभी भी शुरू कर सकते हैं। आज दशमी है, कल एकादशी है, कल शुक्रवार है, तो कल से शुरू करिए। बहुत ही साधारण छोटा सा मंत्र है और ये अनुष्ठान है लाल परी, सुलेमानी लाल परी का। ये बहुत फेमस है सुलेमानी लाल परी। यूट्यूब पे तो मैंने कम से कम 20-30 वीडियो देखे होंगे इसके। उन सब में नकार खाने में, तूती बजाने में भी आ गया हूँ। अब मैं क्या बताता हूँ क्या नहीं, ये तो आपको पता चलेगा। बहुत अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स लिख दीजिएगा। सब्सक्राइब यदि नहीं किए तो कर दीजिएगा, घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा, ऑल वाला नोटिफिकेशन वाला बटन दबा दीजिएगा। इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं व्यूज़ बढ़ाने के लिए। जी तो कोशिश कर रहा हूँ लेकिन व्यूज़ बढ़ते नहीं हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा तो खैर, नमस्कार। आज का अनुष्ठान का विषय है लाल परी, सुलेमानी लाल परी। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस एक कमरा सेपरेट आपको चाहिए या मकान की छत पर सेपरेट जगह, बाउंड्री वाले दी मकान के चारों तरफ घिरी हो तो बहुत अच्छा। वहाँ पर उस जगह पे कोई आए जाए ना। यदि कमरा है तो उस कमरे को सिर्फ अपने अधिकार में लीजिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा, कोई भी भंगाड़ वंगाड़ ना रखिएगा, मतलब कोई उल्टी सीधी चीज़ ना रखिएगा जो आपके काम की नहीं है, समझे ना। और अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले सामग्री लिख लीजिए। देखिए, ये है एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर में ही रहती हैं, आकाश में रहती हैं। ये जो है परियां कहलाती हैं। इस्लामी तंत्र के अनुसार परियां होती है। हम लोग के हिंदू के तंत्र के अनुसार ये जो है अप्सराएं कहलाती हैं। ये बहुत ही दिमाग से बहुत तेज होती हैं और बला की सुंदर होती है। इतनी सुंदर कि शायद इस भूमंडल में उससे सुंदर स्त्री तो आप लोगों ने कभी देखी नहीं होगी। स्त्री मतलब औरत या, है ना, महिला, सही शब्द है। अच्छा, महिला, उससे सुंदर महिला आपने ज़िंदगी में नहीं देखा होगा, ना किसी ने देखा होगा। इतनी सुंदर भरपूर जवान, कम नहीं है वो। सबसे बड़ी तो वो बहुत सेक्सी होती है, देखने में ही अच्छे खासे पुरुषों का दिमाग वो हो जाए। देखिए तो हमारे ऋषि मुनि भी तो इन सब के जो है चक्कर में पड़े थे। विश्वामित्र हैं और 2-3 और ऋषि हैं जिन्होंने जो है इन परियों से विवाह किया था, अप्सराओं से। परियां क्या है, हिंदू ऋषि मुनि थे तो अप्सरा ही कहलाते हैं, अप्सराओं से। आज लाल परी की जो अनुष्ठान बनाने का, तो सबसे पहले एक कमरा जुगाड़ करिए आपका अपना हो, उसमें जो है कोई भी ना आए जाए। उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए। हो सके तो कमरे में बल्ब या रॉड या LED कुछ भी लगा हो तो उसके बाद लाल रंग की पन्नी लगा दीजिए जो जले ना, समझे ना, मतलब हीट होके जलने लगे। या कमरे को लाल रंग से पुतवा दीजिए। लाल परी का है ना भैया, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। कमरे को हमेशा खुशबूदार रखने के लिए ड्यू खरीद के ले आइए, बहुत ही बढ़िया फ्लोरल, मतलब फूलों की खुशबू वाला। और क्या क्या चाहिए, एक चौकी चाहिए लकड़ी की, उसके ऊपर लाल बिछाने के लिए कपड़ा चाहिए। लाल परी की फ़ोटो जो मैं दूंगा उसको जो है आप अपलोड करके फ्रेम करवा लीजिएगा। मेरी फ़ोटो इंशाल्लाह यदि आपके पास होगी तो उसको भी फ्रेम करवा के रख लीजिएगा, समझ ना। चौकी के ऊपर रखना है। और आपको चाहिए एक चमेली के तेल का दीपक। चमेली का तेल बाज़ार से खरीद लाइए, लेकिन ब्रांडेड कंपनी का हो, अच्छी जगह से खरीदिएगा। नकली होगा तो मट्टी के तेल में खुशबू डाल के चमेली बना देते, चमेली का तेल, उसमें लग जाती आग। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ब्रांडेड कंपनी का चमेली का तेल खरीदिएगा। और लोबान
कि धूप जो होती है ये अस्त्रवादी यानी सूक्ष्म शरीर वाले जो ये आत्माएं, परियां, अप्सराएं, यक्षिणियाँ, जो भी आप कहते हो, भूतनी, चुड़ैलनी, पिशाचनी, इनको जितने भी इनके और योगनी जितने भी कहते हैं, इनको लोबान की खुशबू बहुत ही प्रिय होती है। तो लोबान की धूप बत्ती आप ले आइएगा। और भाई चूँकि लाल परी की साधना करें तो ज़रा पैसे भी जेब से निकालना पड़ेगा। मतलब गुलाब के फूल आपको रोज़ चाहिए, जितने पैसे वैसे गुलाब। कुछ गुलाब की पंखड़ियों को रोज़ के रोज़ बदलते रहना पड़ेगा ना, तो इसलिए गुलाब की पंखड़ियाँ भी आप लाइएगा, गुलाब के फूल भी खरीदना है। अब तो ये पूजा शुरू हो गई। आपको उत्तर या दक्षिण के मुँह करके बैठना है। जुमेरात को या जुम्मे के दिन, मतलब बृहस्पतिवार की रात से या शुक्रवार की रात को आपको 11 बजे से पूजा करनी है। और ये 11 माला रोज़ और 21 दिन तक करना है लाल परी की साधना। देखिए साहब, ये लाल परी की साधना वो ही करे जो सेक्स लोलुप ना हो, मतलब सेक्स के प्रति अत्यधिक कामुक ना हो। क्या औरत देखते ही लपक पड़े और उसको जो है निचोड़ना शुरू कर दिया, नोचना खसोटना, है ना। क्योंकि यदि आप हैं भी तो आपको 21 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। ना आप किसी गैर औरत को देखिए कामुक दृष्टि से, या ना किसी औरत से आप बात करिए, ना यदि वो अपने आप ही कोई आपको प्रपोज करे कि आप मेरे साथ सेक्स करो, तो भैया उससे 100 कदम दूर भागिए। क्योंकि ये जो है ये साधना मैंने अभी अभी अपने एक शिष्य को दी है। नौजवान है, खूबसूरत है, बेचारा बहुत सीधा साधा, बहुत हाई फाई क्या कहते हैं शहर में रहता है। अचानक 3-4 दिन के बाद उसने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा, एक भाभी जी जैसे सरीखी एक औरत ने उसको कहा क्या नाम है, ये पूछा वो पूछा, उसके बाद कहा चलो घूम आते हैं और फिर चलो मैं ले चलती हूँ, वहाँ चल के सेक्स करेंगे। समझे ना। इस तरह की मेंटलिटी हो गई आज के औरतों की। अच्छी हमको तो थूकने का मन करता है। औरतें ना हो गई, रंडियाँ हो गई। रंडी भी उससे अच्छी होती, पैसे तो कम से मिलती है, चूतिया तो नहीं आती। ये तो सरासर जो है गले पड़ने वाली बात हो गई। तो ऐसे औरतों से सावधान रहिएगा, क्योंकि ये सब वो तो क्या करेंगी, ये लाल परी है, वो बड़ी ही कड़ी परीक्षा लेती है। जो परीक्षा में पास हो जाता है उसी के वश में होती है, क्योंकि वो देखती है कि आदमी कैरेक्टर का कैसा है। और जो परीक्षा में पास नहीं होता वो तो फिर गया काम से, उसकी कभी भी कोई साधना पूरी नहीं हो सकती। इसलिए ब्रह्मचर्य लंगोट का पक्का, यानी ब्रह्मचर्य से रहना जरूरी। रात के 11 बजे आप जो है अपने कमरे में प्रवेश करिएगा, धो पोंछ के अच्छी तरह से, और जो आपने ड्यू खरीदा है बहुत फूलों की सुगंध वाला, वो पूरे कमरे में फैला दीजिएगा, क्योंकि वो खुशबू बहुत पसंद करती है। फिर आप उत्तर या दक्षिण की ओर मुँह करके सबसे पहले आप संकल्प करिएगा। संकल्प यदि नहीं जानते हो तो मुझसे फ़ोन करिएगा, मैं आपको संकल्प बता दूंगा। उसके बाद आप पंचदेव की पूजन करिएगा पंचोपचार से, वो भी फ़ोन करिएगा तो बता दूंगा। और उसके बाद जो है आप पंचदेव की पूजन करें। एक माला इन परियों, अप्सराओं, यक्षिणियों के जो राजा कौन है, कुबेर जी। कुबेर जी का मंत्र एक माला जाप करेगा। ओम श्री कुबेराय नमः, छोटा सा मंत्र है, प्यारा सा। ओम श्री कुबेराय नमः, कुबेर भगवान का मंत्र है, इसका जाप करिएगा। फिर कुबेर भगवान से आज्ञा लीजिएगा कि मैं आपकी छत्र छाया में जो भी परियां, यक्षिणियाँ, योगनियाँ सब हैं, उनमें से मैं जो हूँ आज मैं लाल परी की साधना करने जा रहा हूँ। आप मुझको आशीर्वाद दीजिए और उस संबंधित लाल परी को कहिए कि वो मेरे समक्ष आकर मेरी पूजा को स्वीकार करें। समझे, इतना तो कुबेर जी से कहिए। करने के बाद आप जो है मतलब ध्यान करके पूरा कंसंट्रेट करिए दिमाग को, और पंचोपचार से लाल परी का भी करिए।
और लाल परी को तो आप वही धूप, दीप, अक्षत, पुष्प और भोग में क्या चढ़ाएंगे, भोग या नैवेद्य, उसमें आप बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मिठाई, सिर्फ 2 पीस किसी अच्छे से धुली धुलाई तस्तरी पे रख के उनको भोग चढ़ाइए, समझ ना। ये आपको प्रतिदिन करना पड़ेगा 21 दिनों तक। रोज़ फूल बदलते रहिएगा। गुलाब के फूल प्रिय हैं तो गुलाब जरूर चढ़ाइएगा। गुलाब के पंखुड़ियों के ऊपर फोटो रखिएगा। जो एक दिन बाद वो फूल बासी हो जाएंगे, उसको कहीं इकट्ठा कर लीजिएगा। उसके बाद जो नए पुष्प फूल, ताज़े फूल खरीद के लाएँ उसको दीजिएगा। और हो सके तो एक चुनरी और औरतों के जो पसंद की जो चीज़ें होती हैं, बिंदी, लिपस्टिक, नेल पॉलिश इत्यादि जो है गिफ्ट के रूप में उनको दीजिएगा, ठीक है, पहले दिन। फिर वो चीज़ वहीं पड़ी रहे और जब भी आपके सामने प्रत्यक्ष आएंगे तो आप उनको दीजिएगा अपने हाथ से गिफ्ट, समझे। 2 माला आपको कम से कम रखनी पड़ेगी, एक मेरी फोटो पर चढ़ाने के लिए और दूसरी लाल परी पर चढ़ाने के लिए, ठीक है ना। अब जो ये हो गया, आपने बिल्कुल कंसंट्रेट होके जाप करिए। मंत्र मैं बोल रहा हूँ, इसको जो है आप पॉज करके लिख लीजिएगा। बहुत सहल मंत्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुलेमान लाल परी पे धरी, खावे चुरी नीलावे कुंज हरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुलेमान लाल परी पे धरी, खावे चुरी नीलावे कुंज हरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुलेमान लाल परी पे धरी, खावे चुरी नीलावे कुंज हरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुलेमान लाल परी पे धरी, खावे चुरी नीलावे कुंज हरी। ये भैया मंत्र है। 2.5 लाइन का मंत्र है, तो इसको तो आप कर लेंगे। 11 माला रोज 21 दिन तक। जब 21 दिन की पूजा हो जाएगी, इसमें लाल परी बहुत ही कड़ी परीक्षा लेगी। हर परीक्षा में आपको खड़े उतरना है। मतलब जैसे कोई अनयूजुअल आवाज़ हो, जैसे मेरे शिष्य को जो है ऐसा लगता था कि रात में 2 बजे कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई कमरे के आसपास चल रहा है, कोई कमरे के अंदर चल रहा है जहाँ वो पूजा करता था। कभी धप 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 छत के ऊपर आवाज़ आती जैसे कोई दौड़ रहा हो। और तो और फिर जो है जब वो बाहर निकला तो भाई एक भाभी जी से लिखी मैडम ने सजी सबरी, उन्होंने उसको पहले बातचीत की, फिर सेक्स का वो किया कि चलो घूम भी आए, करेंगे भी। उसके बाद उसकी आसक्ति बहुत बढ़ने लगी लड़कियों के प्रति। फिर मुझको कहा तो मैंने उसको बहुत डांटा कि तुम ध्यान से पूजा करो तभी लाल परी। ये सब लाल परी का चमत्कार है, मतलब वही षड्यंत्र कहिए कि आप उसे वश में न कर लें, इसलिए आपको पूजा से भगाने के लिए ऐसा उपाय कर रही है। इसलिए ब्रह्मचर्य से रहो, काम करो। तो उसने ऐसा किया। देखिए कब तक सह सकता है, इतनी सुंदर नारी है तो वो तो कुछ ना कुछ तो करेगी हरकत। इसी बीच बहुत तरह की आवाज़ होती हैं और लाल परी किसी भी रूप में किसी समय, क्योंकि एस्ट्रल बॉडी है, उनके लिए कोई वो नहीं होता, वो किसी भी समय कैसे भी रूप में आ सकती है। सबसे बड़ी बात कि जब हम लोग जो जैसे हम लोग 6 रोटी खाई, 7 खाई, 10 खाई, जो भी है ना, सब्जी रोटी और ये सब जो भी सब खाते हैं वो हमारा हजम होता है। दूसरे दिन हम लोग लैट्रिन जाके सब मल त्याग कर देते हैं, है ना, जितना पानी पीते निकालते। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इतने बड़े बड़े भगवान हैं, उनको हजारों मन रोज़ खिलाया जाता है और हजारों मन वो खा भी जाते हैं, उनका पेट भी नहीं भरता। और वो तो भैया सुबह कहीं ये तो नहीं कि पब्लिक टॉयलेट में बैठे हो और वहाँ कर रहे हो, है ना। तो भैया ये एस्ट्रल बॉडी जो सूक्ष्म शरीर वाले होते हैं, ये सब लेना ही जानते हैं, निकालते हैं नहीं कि उनको बस कोई अंग तो होता नहीं निकालने का, इसलिए जितना खिलाओ खिलाते हैं। जैसे आपने उज्जैन में महाकाल भैरव को देखा होगा,
शराब के बोतल पर बोतल, बोतल पर बोतल लोग चढ़ाते रहते हैं। दिन भर पता नहीं हज़ारों मन हमारे ख्याल से शराब पी जाते होंगे साल भर के अंदर अंदर, लेकिन कभी उनको टुन्न हो के नहीं देखा होगा कि उनकी मूर्ति टुन्न हो के पड़ी है नाली में कहीं पर, है ना। सॉरी, भगवान को नाली में नहीं कहें, मतलब टुन्न हो के शराबियों जैसे इधर उधर डोल रहे है ना। या आपने कभी बजरंगबली को देखा है? ये जो मंगलवार या शनिवार जो उनका विशेष दिन होता है, उसमें लोग बाग मतलब पूरे इंडिया में देखें तो हज़ारों मन तो लड्डू खा जाते होंगे। एक हनुमान जी और हज़ारों मन लड्डू खा गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ उनको, कोई ना पेट खराब हुआ ना कुछ हुआ। तो ये होती है इनकी वो। इसलिए भोग लगाते समय इतना ध्यान रखिएगा कि जब भी क्या कहते हैं भोग लगाएं तो अपनी औकात के अनुसार, ये नहीं पहले दिन आपने 1 किलो यदि मिठाई रखी तो दूसरे दिन भी 1 किलो ही खरीदना पड़ेगा। और आप जो है जब 40-50, क्योंकि 1,000 रुपये से कम कोई आजकल बढ़िया मिठाई मिलती नहीं, जब 40-50 हज़ार से भोग में चढ़ाएंगे तो आप जो है सीधे कह दे बाबा जी अब नहीं होगा हमसे। इसलिए 2 पीस खरीदिए और 2 पीस ही उनको खिलाइए, क्योंकि उनका तो कोई था नहीं है, वो कितना खा जाएंगे। ये तो हुई हमारी लाल परी की साधना पूरी। 21 दिन तक किया, हर तरह के अनुभव हुआ, सबको सब परीक्षा पास करते करते एक दिन वो आपके समक्ष प्रकट होंगी। तब वो जो है, जब तक वो अपने आप ना बोलें आप कतई ना बोलिएगा। सुरक्षा घेरा के नाम पर जब मैं आपको गुरु मंत्र दूंगा दीक्षा के बाद, आटे से के ऊपर 7 बार पढ़ के उसके चारों एक गोल घेरा बना लीजिएगा आटे से, और उस घेरे के अंदर सारा सामान रखिएगा, खुद अपने को रखिएगा, कोई भी अंग बाहर ना हो। ये होती है सुरक्षा घेरा, समझ रहे। और यदि उल्टी सीधी लाल परी की जगह और कोई और भी आ गई, क्योंकि आत्माएं तो भटकती रहती है ना, कोई आ गई तो वो सुरक्षा घेरे के अंदर नहीं आएगी, लाल परी सुरक्षा घेरे के अंदर आ जाएगी, क्योंकि उसको ही आप बुला रहे हैं। बाकी कोई भी सुरक्षा घेरा में आने की कोशिश करे तो जल के भस्म हो जाएगा। इसलिए जो है वो किसी भी रूप में आए, आप उनको पहले ना बोलिएगा, उनको कहिएगा कि आप जो है मेरे जहाँ मैं बैठा हूँ मेरे समक्ष आप आके खड़े हो जाइए। वो आके खड़ी हो जाइए। जब वो बोले जो कहे, वो 3 वचन आपको उससे लेने हैं और 3 वचन वो आपसे लेगी। वचन बहुत सोच समझ के दीजिएगा, इसी में खेल कर जाती हैं, ठीक है ना। वो कहेगी कि मैं तुम्हारे मंत्रों के वशीभूत होकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ, आई तो अपने आप हूँ, लेकिन जाऊँगी, आई तो आपने बुलाया इसलिए आई हूँ, लेकिन जाने को कहोगे तो मैं कभी नहीं जाऊँगी। जब तक मैं आपके साथ रहूँगी, आपका हर तरह से ख्याल रखूँगी, वो करूँगी। और प्लीज़ पूजा करते समय उसको माँ या बहन ना बनाइए, क्योंकि परियां माँ बहन की शौकीन नहीं होती, मतलब वो अपने पर ये सब ठप्पा नहीं लगा चाहती। उसको प्रेमिका, गर्लफ्रेंड या पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिएगा। वो ये कहेगी कि मैं आपकी ज़िंदगी भर जब तक आप मतलब मैं आपके पास रहूँगी तो आपको पत्नी स्वरूपा, प्रेमिका स्वरूपा या मित्र स्वरूपा आपके साथ ही रहूँगी। क्या आपको मंजूर है? तो आप कहिएगा हाँ, ठीक है। फिर वो कहेगी आप मुझे धोखा तो नहीं देंगे? आप कहिएगा नहीं, जब तक आपकी तरफ से कुछ ऐसा नहीं देखूँ तब तक कुछ नहीं। तीसरा वो कहेगी जो मैं चाहूँगी उसको आप मुझे खिलाएंगे, क्योंकि वो देखिए एस्ट्रल सूक्ष्म शरीर वाली जो ये होती हैं जितने भी, ये बहुत ही जो है खाने और पीने की बहुत शौकीन होती है। तो उनसे आप बस इतना ही कहिएगा मेरे जेब में जितने पैसे होंगे, जितनी मेरी औकात होगी, वही जो चीज़ आप कहेंगी उसमें से जितना थोड़ा थोड़ा जितना मैं खरीद सकता हूँ उतना खरीद के मैं आपको खिलाऊंगा। ये बात हो गई ना पक्की। तो आपको यदि आप पैसे नहीं है तो 2 ही पीस खिलाइए, पैसे अच्छे हैं तो आधा किलो खिलाइए या 1 किलो खिलाइए, ठीक है ना। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। ये हो गया। अब जो है आप उससे क्या वचन लेंगे? सबसे पहले आप मेरे साथ मेरी मित्र, महिला मित्र, मेरी प्रेमिका या मेरी पत्नी स्वरूप रहिएगा।
पत्नी जिस तरह से पति का ख्याल रखती है, प्रेमिका जिस तरह से अपने प्रेमी का ख्याल रखते हैं, या महिला मित्र जैसे अपने पुरुष मित्र का ख्याल रखते हैं, वैसे करिएगा, रखिएगा। वो कहेगी हाँ। फिर आप कहिएगा मैं जो भी काम आपको कहूँ वो आप करिएगा, वो कहेगी हाँ। फिर ये कहिएगा कि जो है आप मेरे पीछे मेरे किसी घर परिवार मित्र या किसी सगे संबंधी को परेशान ना करिएगा, वो कहिएगा हाँ। फिर आप उनसे एक और वचन लीजिए कि सिर्फ मैं जो जब आपसे कहूँगा ये काम करिए तभी करिएगा, किसी अन्य के कहने पर या किसी बहकावे में आके ना करिएगा, वो कहिएगा हाँ। फिर आप कहिएगा मैं जब जब आपको बुलाऊँगा तब तब आना पड़ेगा, और जब जब मैं आपको कोई कार्य सौंपूँ तब तब करना पड़ेगा। हाँ, अब ये तो हो गया पूरा, है ना। 22वें दिन हवन करिएगा, कन्या खिलाइएगा, उनके पैर छू के आशीर्वाद लीजिएगा, दक्षिणा वगैरह भैया दे दीजिएगा, मेरे को तो देंगे नहीं, तो कम से कम कन्या जितनी बोले 9, 11, 21 जितनी आपकी मतलब वो है जेब के हिसाब से उतनी कन्याओं को खाना खिला के दक्षिणा दे के विदा कीजिएगा। अब इसके फ़ायदा क्या है लाल बड़ी का? सबसे बड़ा फ़ायदा है तीव्र सम्मोहन। ये जब आप जो है इस पूरी विधि विधान के साथ जो मैंने बताया, प्रत्यक्ष हो या ना हो, आपके आँखों में ऐसी शक्ति आ जाएगी सम्मोहन कि आप जो भी मन में है सामने वाला वही सोचेगा, वही करेगा। तीव्र सम्मोहन। और दूसरा कंसंट्रेशन तो ज़रूरी इसलिए कि जैसे आप कोई नौकरी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अच्छे नंबर से ज़रूर पास हो जाएगा। तीसरा, भूत भविष्य वर्तमान, ये जो है आपको स्वयं ज्ञात हो जाएगा, क्या होने वाला है, क्या होगा और क्या हुआ है, समझ रहे? इतना जो है भूत भविष्य क्या हुआ था, क्या होने वाला है या क्या होगा, समझ में? भूत भविष्य वर्तमान तीनों को आपको स्वयं पता चल जाएगा। फिर आपके पास ना जाने कहाँ से धन की उपलब्धता बढ़ती रहेगी। धन आपके जेब में ऐसा रहेगा कि आप उसको सोच के भी खर्च करना चाहेंगे तो खर्च नहीं कर पाएंगे। बेनता धन मिलता है यदि अच्छी तरह से किया था, क्योंकि ये एक बार भी आपके साथ शारीरिक संबंध करेंगे तो समझिए कि भरपूर धन दे के ही जाएंगे आपको, और उस धन का आप अपने हिसाब से खर्च करिएगा। कुछ धन आप जो है धार्मिक कार्यों में करिएगा, कुछ सामाजिक कार्यों में, जैसे किसी गरीब लड़की के विवाह करना हो, किसी बच्चे की पढ़ाई पर, या गरीब लोग जो मतलब बिना कपड़े नंगे पैर घूमते गर्मी में इधर उधर, उनको कहीं प्याव खुलवा दीजिएगा, कहीं किसी को दान कर दीजिएगा, भंडारा करवा दीजिएगा यदि बेइंतहा पैसे आने लगे ना। लोग बाग यही बहुत होते हैं। धंधा यक्षिणी मैंने बताई, लोगों ने खूब पैसा कमाया इससे, लेकिन जो है उसके बाद क्या हुआ, उन पैसों का उन्होंने जो है गुरु को तो पूछा ही नहीं, और ना कहीं प्याव लगाया, ना किसी गरीब की सहायता की, ना किसी गरीब की लड़की की शादी में कुछ उपहार दिया। तो भैया यदि ये देवियाँ मन की बहुत साफ सरल होती हैं, यदि उन्होंने देखा कि आप अपने पैसों को आप बैंक अकाउंट भरते चले आ रहे हैं और अय्याशी में खर्च कर रहे हैं, तो ये आपसे दुष्ट होकर सारा जितना दिया है सब पैसा निकाल लेते हैं। मेरी यही तमन्ना है कि आप जो हैं जितना भी धन किसी तरह से वो देती हैं तो वो प्रयोग करिए, धार्मिक सामाजिक में खर्च करिए, किसी अनाथ की सहायता कीजिए, किसी गरीब बच्चे को पढ़ाई का खर्चा उठाइए, तभी तो वो देवी प्रसन्न होंगी। फिर आप धीरे धीरे करते हुए आप भारतवर्ष के दूसरे मुकेश अंबानी जरूर बन जाएंगे या अडानी बन जाएंगे, है ना, समझे ना। आपके नाम से झंडा ऊंचा रहेगा। तो ये मैंने बता दिया। शुक्रवार की रात से शुरू करनी, शुक्रवार या बृहस्पतिवार की रात से, या शुक्रवार से मैंने जुम्मे या जुमेरात से शुरू करनी है। सुलेमानी लाल परी ये अनुष्ठान का नाम है। 11 माला रोज़ 11 दिन तक। भोग में आप उनको मिठाई चलाएगा, मिठाई पसंद है, और गुलाब के फूल उनको बहुत पसंद है, गुलाब के फूल उनको रोज़ चढ़ाइएगा।
जितना भी फूल या कोई भी चीज़ सड़ने वाली चीज़ दूसरा बार प्रयोग ना करिएगा। लाल वस्त्र आप 2 खरीद लीजिए, दोनों को एक को पहनिए, धो डालिए, पानी से ही धो डालिए और उसको सुखाने रख दीजिए। दूसरे को इस्तेमाल किए, ऐसे गंदा ना रहिए, कमरे को खूब खुशबूदार बना कर रखिए, तभी आपकी पूजा सफल हो पाएगी। तो ये मैंने आज आपको वीडियो दिया है। ये जो है देखिए 25 मिनट 26 मिनट का करीब वीडियो हो गया है, और इसको कल मैंने कम से कम नहीं तो 15-20 बार अपलोड किया था। किसी न किसी कारणवश वो अपलोड कभी कोई आ गया तो कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, नहीं कर पाया। आज मैंने जानबूझ के ये 26 मिनट का वीडियो दे रहा हूँ। आशा करता हूँ इसको आप लोग देखेंगे, देख के लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, घंटी वाला बटन लगा सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार, आशीर्वाद। लाल परी का अनुष्ठान आपको प्रत्यक्षीकरण हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।